नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। नमस्कार, एनबीटी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। मैं आज आपको लाया हूं सहारनपुर रामलीला भवन के अंदर, और यहां पर जो एक कार्यक्रम चल रहा है कि आज दशहरा है, विजय दशमी का आज प्रोग्राम है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक प्रथा है रावण को फूंकने की, क्योंकि रामचंद्र जब लंका से आए थे जंग जीतकर, युद्ध जीतकर और रावण का सर्वनाश करके जब आए थे, तो आज के दिन यहाँ पर रावण को जलाया जाएगा। तो मैं आपको उससे पहले दिखा दूँ यहाँ का दृश्य कि ये मैं आप मंच पर मौजूद हूँ, जहाँ ठीक 8:30 बजे जो यहाँ के जो पात्र हैं, कलाकार हैं, वो आएंगे और बताएंगे किस किस तरह से जो जो वहाँ घटना हुई थी उसको एक नाटक के माध्यम से बताएंगे। इस वक्त आया हूँ रामलीला में जो मैं देखने के लिए, क्योंकि रावण की एक प्रथा थी कि रावण का विनाश भगवान राम के हाथों से हुआ था। और इसी श्रृंखला में मौजूद हैं यहाँ विवेक दुआ जी, जो महामंत्री हैं इस कमेटी के। विवेक दुआ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना बहुत कीमती समय हमें दिया, तो मैं धन्यवाद करता हूँ चैनल के माध्यम से। मैं सन 73 से 47 साल हो गए हैं मुझे रामलीला से जुड़ा हूँ। पिछले 3-4 वर्ष से अस्वस्थ रहने के बावजूद भी प्रभु राम ने असीम कृपा की, जो मैं ठीक हो गया। और इस वर्ष हम राम विवाह की शोभा यात्रा निकालने थे, लेकिन देश के हालात देखते हुए, डीएम साहब का आदेश देखते हुए, पब्लिक के हित में हमने ये रामलीला की औपचारिकता निभाई है और दशहरे की भी औपचारिकता निभा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको भी ये प्रार्थना करूँगा कि इसको शॉर्ट में ना लेकर इसको व्रत रूप में देखिए। जैसे 1 लाख आदमी यहाँ आता है। रामलीला ऊपर से हवाई जहाज गुजरते थे और नीचे पेट्रोमैक्स जला के रामलीला होती थी, तो ऊपर उसके चद्दर ढक दी जाती थी कि ऊपर से बम्बारमेंट ना हो। तब भी रामलीला बंद नहीं हुई, दशहरा बंद नहीं हुआ। लेकिन इस वर्ष हालात देखते हुए वो 200 साल पुरानी रामलीला, 203 साल हुए हैं उसे, 200 साल पुरानी रामलीला वो भी बंद है। कुछ देश के हालात के आगे हमें अपनी धार्मिक कुर्बानियाँ। रथ तो सिंगल होता है? नहीं, रथ सिंगल नहीं होता। हमारे यहाँ जब शोभा यात्रा निकलती है तो 20-25 उसमें झांकियाँ, रथ, बैंड सारे होते हैं। लेकिन इस वर्ष हमने आपको दोबारा मुझे ये कहना पड़ रहा है कि समय के हालात देखते हुए, देश के हालात देखते हुए हमने वो कैंसिल कर दिया है। अच्छा, इस श्रृंखला में महिला भी हमारे बीच में है, और महिलाएं होती थी रामलीला में, आती थी बच्चों के साथ, और बच्चे भी बड़े उल्लास के साथ रामलीला को देखने आते थे। लेकिन फिलहाल तो अभी तक मुझे एक ही महिला नजर आई है यहाँ पर। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी जी, कैसा महसूस दे रहा है आपको? क्या इस वक्त लग रहा है कि मतलब रामलीला वास्तव में जैसे खचा के मैदान होता था, वो अब जनजीवन पटरी पे नहीं है, और इस वक्त इक्का दुक्का आदमी नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल से मुश्किल से 200 आदमी भी नहीं ग्राउंड, जबकि ये 50-60 हज़ार आदमियों का ग्राउंड है। तो इसमें आपकी मन की क्या, आप बताएं थोड़ा सा अपने मन के बारे में। देखिए, ये महापर्व ऐसा हर्ष और उल्लास का पर्व है जिसमें ना चाहते हो भी घर से महिलाएं हों, बच्चे हों, चाहे कोई भी मनुष्य है, उठ के एकदम चल पड़ता है। पर आज कोरोना की महामारी के रहते हुए वास्तविकता है कि बहुत कम पब्लिक है, और सच्चाई तो ये है कि बुलाई भी कम है, ताकि लोकल जो डिस्टेंस का वो ध्यान रखा जाए। अच्छा नहीं लग रहा, पर फिर भी अभी बहुत सारा समय है शोभा यात्रा निकलने में, और धीरे धीरे आपको कुछ पब्लिक तो और इससे 3-4 गुना ज़्यादा नज़र आएगी ही। पर मन का जो एक संतुष्टि है कि जुबली पार्क रामलीला के माध्यम से, इन पदाधिकारियों के माध्यम से, जो एक धार्मिकता को मुख्य रखते हुए इन लोगों ने इस पर्व को मनाने की वो चेष्टा करी है, सराहनीय है। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आगे ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ जुगली पार्क में, जहाँ पर रामलीला का प्रोग्राम कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। और यहाँ पर इन्होंने एक 10 फीटा रावण भी बना रखा है, जहाँ एक धनुष चलेगा रामलीला के मंच से और सीधा रावण की नाभि में जाकर लगेगा। लेकिन उससे पहले हमारे जो ख़ास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं, कार्यक्रम के जो संयोजक हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। और मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। मैं संयोजक श्री कृष्णा राम नाटक क्लब रामलीला जुगली पार्क, आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को
हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन एक गौरवशाली दिन है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम द्वारा मर्यादित तरीके से एक पापी का अंत किया गया। इसलिए ये भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं देख रहा हूँ कि भीड़ बिल्कुल सामने नहीं है, इक्का दुक्का आदमी नज़र आ रहा है। गाइडलाइंस ठीक है, कोरोना है, कोविड-19 है, मैं भी मानता हूँ, हम सब उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन मतलब मैसेज जो होता था, एक उल्लास के साथ लोग आते थे, मैदान को खचाखच भरने का काम करते। इस बार बिल्कुल भी मैं देख रहा हूँ यहाँ दर्शक नहीं है। हालांकि मैं चाहूँगा मेरा कैमरामैन सबसे पहले वो दृश्य भी दिखाए कि भीड़ बिल्कुल नहीं है, तो इसके पीछे का भी कारण बताएं। इस बार जो है सारे कार्यक्रम सादगी से अपनाए जा रहे हैं। पूरे राष्ट्र के अंदर कोरोना का इतना बड़ा कहर, पूरी दुनिया के अंदर मुसीबत बना है कोरोना, तो उससे भारत भी वंचित नहीं रहा। तो भारत के अंदर भी इसी प्रकार कार्यक्रम नियमों और कानूनों का पालन करते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है जनता की सुरक्षा। और यदि कोरोना काल में हम लोग यहाँ बड़ा भव्य कार्यक्रम करें तो उससे कोई भी अनहोनी हो सकती है। तो इसलिए उस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारा कृष्णा राम नाटक क्लब जुबली पार्क जो है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रामलीला है और यहाँ घूमने वाला मंच है। और इस मंच के माध्यम से पूरे देश के अंदर, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर मैसेज जाता है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर आर्टिस्ट आकर, और यहाँ इस क्लब के लगभग 4000 तो मेंबर ही हैं इस क्लब के, और 4000 के साथ लाखों लोग हमारे कार्यक्रम में आते हैं। तमाम जितने आपके ज़िले के अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर साहब हों, जिला अधिकारी हों, कप्तान साहब हों, डीआईजी साहब हों, आईजी साहब हों, सब इस कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित होते हैं। लेकिन हम लोग कोरोना काल को देखते हुए कि कोई बड़ी घटना सहारनपुर के अंदर उसका कारण हमारा क्लब ना बने, तो इसलिए हमने स्वयं ही ये निर्णय लिया कि शासन की और प्रशासन की जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुरूप ही हम लोग परले द्वार से यहाँ से आएंगे। और भगवान भव्य पगड़ी जो हमारी पंजाबी समाज की प्रतीक है, ये भगवा पगड़ी, आप नरूला जी हैं हमारे इस क्लब के, 40 साल से आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो इनका भी आप इंटरव्यू लीजिए। ये बताएंगे आपको कि क्लब के अंदर जो है ना, तमाम हम लोग अनुशासन से बंधे हुए लोग हैं और यहाँ सब लोग व्यापारी लोग हैं और अपना कीमती समय निकालकर महीनों महीनों इस कार्यक्रम की रिहर्सल होती थी। बहुत दूर दूर से यहाँ पर आर्टिस्ट आते हैं और सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार कार्यक्रम सूक्ष्म है। और ये छोटा सा ही रावण, जब कोरोना काल के अंदर हर चीज़ पर प्रभाव पड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रभाव हमारे इस क्लब पे भी पड़ा है। लेकिन क्योंकि असत्य पर सत्य की विजय, रावण अपने आप में बहुत बड़ा महाज्ञानी था, चारों वेदों का कंठस्थ ज्ञाता था, लेकिन रावण ने सीता को चुरा के, सीता को अपहरण करके अपनी अशोक वाटिका के अंदर ले गया। उसको, उस बुराई को इन बच्चों को दिखाने के लिए, आने वाले बच्चों को दिखाने के लिए कि नारी का सम्मान क्या होता है, महिलाओं का सम्मान क्या होता है, भाई का अपने बड़े भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब रामलीला से ही देखने को मिलता है। और रामलीला जब बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि राम का क्या चरित्र है, लक्ष्मण का क्या चरित्र है और रावण का क्या चरित्र है। रावण ने सीता चुराई, उसका परिणाम यह है कि सदियों सदियों से, युगों युगों से हम लोग उस रावण को, उस बुराई को जलाते आ रहे हैं। सत्य पर, असत्य पर सत्य की विजय, यही आज के दशहरे का मेन मकसद है। अच्छा, नरोला जी हमारे बीच में मौजूद हैं। अभी बताया कि असत्य पे सत्य की जीत है, तो मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ। पुराणों की बात मैं आपसे करूँगा, क्या उस ज़माने में बातचीत कोई मसला हल नहीं होता था कि बातचीत से कोई मसले का हल निकाला जाए कि भाई अगर वो सीता को चुरा के ले गए तो वो बातचीत के ज़रिए भी उसका मसले का, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता था, तो युद्ध ही क्यों? अभी अभी मेरे एक साथी ने आपसे वार्ता की और आपको बताया कि रावण ने सीता को चुराया। उसके पीछे रावण का एक मकसद था, क्योंकि वो राक्षस कुल से थे, वो चाहते थे कि राक्षस कुल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। इस वजह से उन्होंने जानबूझ के, उन्हें पूरा ज्ञान था, चारों वेदों के कंठस्थ थे वो, उन्होंने सिर्फ अपने कुल को, अपना राक्षस कुल को ख़त्म करने के लिए इस कार्य को किया था। रामलीला में ख़ास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं, रामलीला के अध्यक्ष महेंद्र तनेजा जी, और बहुत बड़े उल्लास के साथ जो रामलीला कभी मनाई जाती थी, आज बिल्कुल सादगी से वो रामलीला मनाई जा रही है। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चैनल के लिए अपना वक्त निकाला। धन्यवाद सिकंदर भाई।
हम लोग जो सरकार का निर्णय है उसे स्वीकार करते हुए जीत सत्यता की है। ये प्रतीकात्मक दशहरा इस वजह से मनाया जा रहा है कि समाज ये समझ पाए कि बुराई का अंत अंतोगत्वा सत्यता से ही होता है। प्रतीकात्मक इस वजह से किया जा रहा है कि कोरोना काल में हम लोगों के यहाँ, जैसा कि आपको अवगत है, दशहरा ग्राउंड पे लाखों की भीड़ होती है और सारे अधिकारी आते हैं, जनता बहुत ज़्यादा होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं। उस समस्या का हल सरकार का सहयोग था। इसी वजह से हमने रामलीला प्रतीकात्मक रूप से करते हुए हनुमान चालीसा रोजाना आरती का नियम बनाया और रावण दहन ये आपके सामने है, प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं ताकि एक समाज जो हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ देखता था वह उल्लास तो नहीं है अब के, लेकिन एक ये निश्चित रूप से मैसेज देने का काम किया है कि सत्यता की हमेशा जीत होती है। अच्छा, मन में क्या इन दिनों क्या चल रहा है? जैसे कोरोना है और जो भीड़ कभी यहाँ 50-60 हज़ार आदमी की होती थी, आज वो मात्र 200-250 पे रह गई है। जो रावण कभी 50-60 फीट का होता था वो भी मात्र 12 फीट पे सिमट के रह गया है। बहुत अच्छी बात है, बुराई घट रही है और बुराई का घटना ठीक भी है। तो इस पर भी थोड़ा सा बताएं, आपकी कमेटी में कितना इसका लेकर दुख है? देखो, हमारी कमेटी में जो उत्साह पहले दिन पिछले 70 सालों में था, अध्यक्ष और कमेटी के पदाधिकारी आते रहे, बदलते रहे, सब कार्य चलता रहा, वही उत्साह आज भी है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि समय कोरोना जिस भयंकर रूप से हिंदुस्तान में आया था, ये सब लोगों का सदप्रयास है कि उस कोरोना को हिंदुस्तान से, मेरा मानना यह है कि शायद मुंह की खानी पड़ी और हम लोगों ने अपने आप सरकार का सहयोग करके अपने आप ये निर्णय लिया कि कोरोना की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे और उस लड़ाई में हम भी सहयोगी मात्र बन पाए। जैसे प्रभु राम जब समुद्र पार करने लगे तो कोई रास्ता नहीं, सब सेना लग गई, वानर सेना लग गई, तो एक गिलहरी समुद्र से निकलती थी और रेते में लपेट के अपने आप को और फिर समुद्र में चली जाती थी। तो प्रभु राम ने जब ये देखा तो ये बात हुई, तो ये भावना थी उस गिलहरी की कि मैं पत्थर तो नहीं उठा सकती, लेकिन जितना रेता बाहर का है वो मैं समुद्र में डाल दूं तो मेरा भी सहयोग रहेगा। उसी तरह हमने ये सहयोग सरकार के साथ और जनता के साथ, मेरी सारी कमेटी कंधे से कंधा मिलाकर ये सहयोग करने की अक्षमता हम लोग कर पाए हैं। ये हमारी सोच थी। जय श्री राम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि उस गिलहरी ने अपने आप को रेत में लपेट के समुद्र में गोता लगाया और ये सोच करके जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो इतिहास के पन्नों में मेरा नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज महेंद्र अध्यक्ष जी ने जो आज बात बताई है, बिल्कुल वो इतिहास दोहराने की बात कही है और बिल्कुल वास्तव में जब जीवन रहेगा तो धर्म भी रहेगा। हमें जीवन बचाना है, धर्म वालों को ही जीवन बचाना है। और ये भगवान राम की जन्मभूमि है और बता रहे थे कि भगवान राम ने आज जो विजयदशमी का त्यौहार है, रावण का विनाश करके विजयदशमी को मनाया है और हम सब आप ही को चैनल के माध्यम से हम भी आपको बधाई देते हैं और इस खुशी में हम भी इस चैनल में आपकी खुशी का हिस्सा बनते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपको लिए चलता हूँ उसी रावण की ओर जहाँ ये रावण इन्होंने बनाया है और कभी ये 30-40 फीट का होता था, लेकिन आज ये घट के सिर्फ मात्र 10 या 12 फीट का रह गया है। और इसके पीछे का सीधा सा मकसद ये है कि तो कोरोना काल है। कोरोना काल में जिस तरह से लोग अपने घरों में हैं और जनजीवन अभी पटड़ी पर नहीं है, उसी श्रृंखला में उसी में त्योहारों को भी मनाने की पूरी तरह से अनुमति नहीं दी गई है। बहुत अच्छी बात है, कमेटी के लोग सरकार की गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और इसी पालन को लेकर हम लोग देखने के लिए निकले थे कि आज रामलीला को किस तरह बनाया जाएगा और किस तरह से यहाँ पर इस त्यौहार को मनाया जाएगा।
तो मेरे सहयोगी कैमरामैन ने आपको वो सारे दृश्य दिखाए हैं जो दृश्य हम यहाँ देखने आए थे। फिलहाल तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। प्रोग्राम को यही विराम देते हैं। कैमरामैन साजिद अब्बास काज़मी के साथ सिकंदर राणा। आओ जी साहब, छोड़ो यार वो। अरे नहीं यार, कोई गल नहीं है। अरे यार हंसोगे। आओ जी, आओ रास्ता ए पांगा जी। श्री कृष्ण राम नाटक रामलीला जुगली पाठ द्वारा विजयदशमी का ये महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ आज यार मानो यार, कोई शादी में देखो दिखा रहे हैं। विजय दहन का कार्यक्रम चल रहा है और ये रावण दहन हमारे मेरा इसमें बहुत सारी आतिशबाजी है। मेरी साहब आप बड़े हथियार और बड़ी आतिशबाजी चलेगी। मेरा सभी से अनुरोध, प्रधान जी आग लगते ही मेरा सभी से अनुरोध, भाई आप दूर हो जाइए। आग लगते ही इसमें बहुत सारी आतिशबाजी है। हाल हो रहा है। चंद्रशेखर, ये बच्चों को पीछे कर दो, थोड़ा सा पीछे कर दो चंद्रशेखर। ये पौधा मेरा ही लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल। इसमें क्या है, इसमें क्या है? एक बार जय करेंगे। जय श्री राम। जिस प्रकार